एक बुजुर्ग मछुआरा मछली पकड़ने के लिए चेरनोबिल परमाणु बिजली घर के कूलिंग पूल तक पहुंच गया। रेडिएशन मापने वाला उपकरण लगातार चेतावनी दे रहा था, लेकिन वह सोम नाम के एक बड़े कैटफिश जैसे जीव की तलाश करने का जोखिम उठा रहा था। कुछ समय पहले मेसी नाम का एक व्यक्ति झील के किनारे अपने मवेशी चरा रहा था। गर्मी ज्यादा होने पर वह पानी में उतर गया और उसने रस्सी अपने हाथ में बांध ली। तभी पानी के अंदर से किसी चीज ने उसके पैर को पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की। किनारे पर मौजूद बैल की मदद से वह किसी तरह बच गया, लेकिन इस घटना से वह बहुत डर गया। इस रहस्यमयी जीव के बारे में जानने के लिए जेरेमी यूक्रेन पहुंचे। वह सोम नाम के एक गांव में गए, जहां लोगों को झील में रहने वाले इस जीव के बारे में जानकारी थी। कुछ लोग कहते थे कि वह कछुए जैसा दिखता है, कुछ उसे व्हेल जैसा बताते थे। उनका कहना था कि उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक हो सकती है और उसके छोटे छोटे तेज दांत होते हैं। अलग अलग वर्णनों के बावजूद सभी लोग उसे सोम ही कहते थे। अगली सुबह जेरेमी नाव लेकर झील में जांच करने गए। सूरज निकलने के बाद उनकी फिशिंग रॉड में हलचल हुई, लेकिन मछली की जगह एक लंबा मछली पकड़ने का जाल फंस गया। जाल में एक कमजोर बाइक मछली भी मिली। यह मछली इंसान को पानी में खींचने में सक्षम नहीं थी। झील के पर्यावरण के बारे में जानने के लिए जेरेमी ने कैदो नाम के एक मछुआरे से बात की। उसने बताया कि झील में जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने के कारण अब मछलियों की संख्या बहुत कम हो गई है। जब छोटी मछलियां कम होंगी तो बड़े जीवों का जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जब जेरेमी ने पूछा कि सोम कहाँ मिल सकता है, तो उसने चेरनोबिल का नाम लिया। कुछ समय पहले एक सैन्य गोताखोर पर कूलिंग पूल में काम करते समय एक बड़ी कैटफिश ने हमला कर दिया था और उसकी बांह काट ली थी। इस घटना के बाद लोगों को शक हुआ कि यह कोई रेडिएशन से प्रभावित बड़ी मछली हो सकती है। चेरनोबिल इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटनाओं में से एक रहा है, जहाँ रेडियोधर्मी पदार्थों ने इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित किया। जेरेमी यह जानना चाहते थे कि क्या कोई जीव इतने गंभीर हादसे के बाद भी जीवित रह सकता है। कई अनुमति प्रक्रियाओं के बाद उन्हें 5 दिन के लिए उस क्षेत्र में जाने की इजाजत मिली। उन्होंने सुरक्षा कपड़े और रेडिएशन डिटेक्टर पहनकर वहां के खाली पड़े शहर को देखा, जो अब लगभग वीरान हो चुका था। इसके बाद वे चौथे रिएक्टर के कूलिंग पूल पर पहुंचे और मछली पकड़कर जांच शुरू की। उन्हें एक बड़ी पाइप और फिर एक पर्च मछली मिली, जो बाहर से सामान्य दिख रही थी, लेकिन रेडिएशन का असर अक्सर अंदरूनी स्तर पर होता है, जिसे आंखों से देखना आसान नहीं होता। बाद में उन्होंने एक प्रोफेसर से मुलाकात की, जो कई सालों से इस क्षेत्र के जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। प्रोफेसर ने बताया कि यहाँ कई प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। कुछ पक्षी सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनका जीवन काल छोटा हो गया है और प्रजनन क्षमता भी घट रही है। स्टाफ ने जेरेमी को सोम की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने पहचान लिया कि यह वास्तव में यूरोपीय विशाल कैटफिश वेल्स कैटफिश है। जेरेमी ने कूलिंग पूल में उसी मछली को पकड़ने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उन्हें सिर्फ छोटी बड़ी पाइक मछलियां ही मिली। अगले दिन उन्होंने स्क्विड को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, फिर भी कैटफिश नहीं मिली। समय कम बचा था, इसलिए उन्होंने रिएक्टर के पास जाकर कोशिश करने का फैसला किया, जहाँ रेडिएशन ज्यादा था। अलार्म बजने लगा, लेकिन तभी उनकी रॉड में तेज खिंचाव हुआ। कुछ मिनट की मेहनत के बाद उन्होंने एक यूरोपीय कैटफिश पकड़ ली, जिसे स्थानीय लोग सोम कहते थे। बाहर से मछली सामान्य लग रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी वृद्धि पूरी नहीं हुई थी और वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटी थी। इससे संकेत मिलता है कि रेडिएशन का असर उसके विकास पर पड़ा हो सकता है।